नमस्ते चिल्ड्रन। आज का पाठ रक्त और हमारा शरीर। रक्त और हमारा शरीर। देखिए, दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूं तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। जांच करा कर देखते हैं। ये कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। क्या है बच्चों? कमज़ोर। कमज़ोर मीन्स दुर्बल, वीक। ओके। और धक्कान मीन्स वीक, सेम मीनिंग, वीक, महसूस होना, फील होना। ओके। भूख हम जानते हैं, हंग्री। जांच करना, चेक करना। देखिए, दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूं तो वो शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय धक्कान महसूस होती रहती है। दिव्या अनिल की छोटी बहन है और क्या हुआ है? वो बड़ी कमज़ोर है, कमज़ोर, दुर्बल है। ओके। लेकिन अब क्या हुआ है? कुछ दिनों से हर समय, ऑलवेज, शी फील्स वेरी वीक। शी फील्स वेरी वीक या वेरी टायर्ड। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। भूख भी नहीं है और कोई काम करने में इंटरेस्ट नहीं है। शी कांट डू एनी वर्क। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। रक्त की कमी। ओके। क्या है बच्चों? रक्त की कमी, लैक ऑफ ब्लड। ओके। जांच कराकर देखते हैं, वो चेक करना है। ये कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। जान पहचान क्या है बच्चों? क्या है? जान पहचान। पहले वो जानता था इस डॉक्टर को। ओके। अक्वेंटेंस। ओके। और डॉक्टर दीदी दिखाई दी। वही डॉक्टर को अनिल पहले ही देखा दया, जान पहचान डॉक्टर दीदी थे वो। डॉक्टर दीदी ने क्या कहा? डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। क्या कहा अनिल ने? डॉक्टर ने दिव्या की ब्लड चेक करने को कहा था, इसलिए हम आपके पास आया है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। उंगली। क्या है उंगली? फिंगर। ओके। फिंगर। बूंदे मीन्स ड्रॉप्स। शीशी, ग्लास बॉटल। ओके। और डॉक्टर दीदी ने क्या किया? डॉक्टर दीदी ने कुछ बूंदे कहाँ से लिया? उंगली से। उंगली से कुछ बूंदे लेकर एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दिया। ओके। डॉक्टर took a few drops of blood from दिव्यास फिंगर। और क्या किया? वो तो एक स्मॉल बॉटल में डाल दी और एक स्लाइड पर भी लगा दिया। और अनिल से क्या कहा? अनिल से क्या कहा डॉक्टर ने? नेक्स्ट डे इधर आकर, अस्पताल में आकर रिपोर्ट, ये चेकिंग का, ब्लड चेकिंग का रिजल्ट लेकर जाने को कहा। ओके। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में क्या किया? कमरे में प्रवेश किया तो पाया
डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वो पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। देखिए क्या किया। नेक्स्ट डे अनिल ने अस्पताल में पहुंचा और डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक करना क्या है बच्चों? नॉकिंग। ओके। और तब भीतर से, अंदर से, भीतर मीनिंग क्या है? अंदर। अंदर से एक आवाज़ आया, आ जाओ। आ जाओ मीन्स कम इन। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो डॉक्टर दीदी क्या कर रही थी? उन्होंने एक सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। सूक्ष्मदर्शी द्वारा, माइक्रोस्कोप के द्वारा क्या कर रही थी? वो स्लाइड। कौन सी स्लाइड? इधर दिव्या की रक्त कुछ बूंदें लिया था डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से। ओके। वो बूंदें आई मीन वो ब्लड ड्रॉप्स चेक कर रही थी। ओके। स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी ने क्या किया? पास लगी एक कुर्सी पर बैठने को कहा था अनिल से। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। और ये चेकिंग के बाद डॉक्टर ने क्या किया? हाथ वॉश करके धोना। क्या है धोना? वॉशिंग। ओके। धोना। और तौलिया मीन्स टॉवल। पोंछना मीन्स क्या है? पोंछना। पोंछना मीन्स वाइप। ओके। शी वॉश हर हैंड्स विथ सोप एंड वाइप दम विथ ए टॉवल। हाँ, और क्या कहा? दिव्या को क्या हुआ है बच्चों? दिव्या को एनीमिया है। एनीमिया, चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। ओके। मेडिसिन लेने से वो ठीक हो जाएगा। ओके। फ्यू डेज के अंदर वो ठीक हो जाएगा। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वो बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? अनिल को जिज्ञासा हुई। क्यूरियोसिटी। क्या है जिज्ञासा बच्चों? एक बात जानने की क्यूरियोसिटी। वो क्या था? उसे तो एक क्वेश्चन पूछना था। सवाल, क्वेश्चन। क्या है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। दैट मीन्स एनीमिया क्या है? के व्हाट इज मेंट बाय एनीमिया? ये जानने के तब डॉक्टर दीदी ने क्या कहा? देखिए, ये जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वो जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वो जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें क्या कहते हैं? एक्सक्यूज मी, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें बिंबाणु या प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये है लाल रक्त कण। ओके। क्या कहा डॉक्टर दीदी ने? डॉक्टर दीदी ने कहा, एनीमिया क्या है वो जानने के पहले क्या जानना है? व्हाट इज ब्लड? रक्त क्या है वो जानना है। ओके। और डॉक्टर दीदी ने कहा, रक्त देखने में कैसे लगता है बच्चों? एक रेड फ्लूइड जैसे लगता है। क्या है? लाल द्रव, रेड फ्लूइड। ओके।
लेकिन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। भानुमति का पिटारा एक मुहावरा है बच्चों, मुहावरे जैसे, क्योंकि भानुमति के पिटारे में वो एक वेजिटेबल सेलर है। ओके, उसके पिटारे में कई तरह के वेजिटेबल्स है। इसी तरह रक्त में भी कई तरह के सेल्स है। ओके, मोटे तौर पर इसके दो भाग हैं। रक्त को दो भाग है, दो पार्ट, 2 पार्ट। कौन कौन सी है? एक भाग वो जो तरल है, एक लिक्विड पार्ट, इसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा। और सेकंड वन वो कैसे लगता है? उसमें सेकंड पार्ट में छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं। ओके, कई तरह के कण, पार्टिकल्स। ओके, कई तरह के पार्टिकल्स होते हैं उसमें। और कैसे लगता है वे? कुछ लाल, रेड, कुछ सफ़ेद, वाइट, कुछ को कोई रंग नहीं, कलरलेस। ओके, जिन्हें क्या कहते? ये कलरलेस कण को हम क्या कहते हैं? उसे हम प्लेटलेट कण कहते हैं, या हिंदी में बिंबाणु कहते हैं। ओके, ये कण क्या करते हैं? ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। हमने कहा एक तरल भाग है रक्त को, फर्स्ट पार्ट, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। एक लिक्विड फॉर्म है इसको, फ्लूइड, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? प्लाज्मा कहते हैं। ये सभी कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, माइक्रोस्कोप के नीचे एक स्लाइड लगा, और उस स्लाइड में फोकस करते हुए अनिल को भी बुलाया। क्यों? ये माइक्रोस्कोप के द्वारा देखने के लिए, रक्त कण को देखने के लिए अनिल को भी बुलाया। नेक्स्ट पेज। देखिए, स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वो कल्पना भी नहीं कर सकता था। वो बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। ओके, देखिए कोई टफ वर्ड है ना बच्चों? बालूशाही यू नो क्या है? मैदा से बने एक डिसर्ट है। ओके, ए डिसर्ट मेड विथ मैदा। ओके, स्लाइड देख अनिल ने क्या देखा? उसने उछल पड़ा। क्या है उछलना? जंप करना आश्चर्य से। ओके, और उसने क्या किया? उसने कहा, रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण। क्या है? ही जम्प्ड विथ सरप्राइज। क्यों? क्योंकि देर आर मेनी पार्टिकल्स इन वन ड्रॉप ऑफ ब्लड। ओके, वो कैसे लगता है? स्मॉल बालूशाही जैसे, छोटी छोटी बालूशाही जैसे लगता है। ये देखा इस पिक्चर में, ये है बालूशाही का शेप। देखा बच्चों? तो यह देखकर क्या किया अनिल ने? अनिल ने क्या किया बच्चों? अनिल ने उछल पड़ा, जंप किया। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त ले तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण कि हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो, उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवन का लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, और कैसे? धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन। क्या कहा दीदी ने? टफ वर्ड से ना देखो बच्चों। बनावट मीन्स क्या है? बनावट मीन टेक्सचर, आई मीन स्ट्रक्चर। ओके, और कोई है ना?
और नंबर्स तो पढ़ना है ना। 1 से 100 तक पढ़ना है नंबर्स। ओके, धीरे धीरे मीन्स स्लोली। ओके, दीदी ने क्या कहा, लाल कण बनावट में, इसके निर्माण में, स्ट्रक्चर में कैसे लगा है बच्चों, बालूशाही की तरह ही होती है। देखा बालूशाही, ये है रेड ब्लड सेल का रेड ब्लड सेल्स का स्ट्रक्चर। ओके, गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए। क्या है, क्यों कहा है, डॉक्टर दीदी ने क्या कहा है, इट इज सर्कुलर इन शेप। ओके, सर्कुलर शेप है उसका, और विथ बोथ साइड संक इनवर्ड्स। लिसन, ओके, बोथ साइड संक इनवर्ड्स। ओके, इसलिए लेखक कहता है, क्या कहता है, बीच में दबे हुए। देखा, बीच में, ओके, सेंटर में ऐसा लगता है दबे होने की तरह। और डॉक्टर दीदी ने कहा है, रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है, लाखों, लैक्स। ओके, यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त ले तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। क्या है 40 से 55 कितना है, 40 40 to 51 lakhs blood cells are there. 1 मिलीमीटर रक्त में 40 to 51 blood cells are there. 51 लाख blood cells are there. इनके कारण कि हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। यह एक क्वेश्चन का आंसर है, रक्त क्यों लाल रंग दिखाई पड़ता है। ओके, क्यों, क्योंकि 1 मिलीमीटर रक्त में 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण रक्त लाल रंग का नजर आता है। नजर आना मीन्स दिखाई देना। ओके, और ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। ये रक्त कण क्या क्या करते हैं बच्चों, दिन रात, डे और नाइट हमारे लिए काम करते हैं। वे तो कोई थकावट के बिना, कोई रेस्ट के बिना काम करते हैं हमारे लिए। कौन कौन से काम करते हैं, सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। क्या करता है, ऑक्सीजन को, जो ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं उसको हमारे शरीर के हर हिस्से में, हिस्सा मीन्स पार्ट, हर पार्ट में पहुंचाते हैं। ये लाल रक्त कण की ड्यूटी है, ऑक्सीजन हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में पहुंचाना। और इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। क्या है, ये रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल मीन्स क्या है बच्चों, जीवन काल मीन्स कितना है जीवन काल, ये 4 महीने तक जीते रहते हैं। ओके, जीवन काल मीन्स लाइफ स्पैन। ले, वो कितना है बच्चों, 4 महीने। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं नष्ट होता है। एक साथ ही नहीं नष्ट होता है, धीरे धीरे, स्लोली। ओके, और कुछ आज नष्ट होते हैं, और कुछ कल, और कुछ उससे अगले दिन, इसी तरह स्टेप बाय स्टेप करके नष्ट हो जाता है 4 महीने के बाद। यही है हमारा नया लेसन, ठीक तरह पढ़ना है। ओके, और हम कल मिलेंगे। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक यू।